अब लड़के हैं घर में। बड़े ने पूछा छोटे से, अरे कुछ तो बोल, तू चुप रहता है। पर छोटे ने कहा, मैं तो ध्यान में रहता हूं, समाधि में रहता हूं। ये ध्यान समाधि कहां से सीखी? बोले पता नहीं कहां से, पर मुझे कोई ध्यान आता है, समाधि से आती है, आनंद सा आता है। तो बड़े ने कहा कि चल तुझे मैं शब्द सुनाता हूं, पता लग जाएगा ये ध्यान समाधि आनंद उल्लास कहां से आता है। तो छोटे ने कहा सुनाओ। तो उसने कहा एक शब्द सुनाता हूं, तो उससे परिचित है क्या? तो बड़े ने कहा एक शब्द है मां, तू जानता है ये शब्द क्या है? तो छोटे ने कहा मां, ये मां क्या होती है? बोले मां जो हमारे आसपास है, जिसमें हम हैं, जिसके गर्भ में। बोले गर्भ क्या होता है? बोले जहां हम हैं, जहां हम सांस ले रहे हैं। तो छोटे ने कहा अरे क्या ये नया शब्द सुना रहे हो मां? पर ऐसे सुना सुनाया सा तो लगता है, पर वो मां जिसके हम गर्भ में हैं, जिससे हम प्राण ले रहे हैं, जिससे हम जीवन ले रहे हैं, जिससे हम पोषण ले रहे हैं, जिसे गर्भ में हम पल रहे हैं, जो हमारे आसपास है, उसके अंश पिता, मां और पिता। एक और शब्द सुना दिया बड़े ने, ये पिता और माता क्या? बोले उनसे ही हम हैं, वही हमारे आसपास हैं, उन्हीं से हमारा जीवन है, उन्हीं से हम सांस ले रहे हैं। तो छोटे ने कहा ना मैं नहीं मानता, कुछ पता नहीं क्या नई नई बातें सुनाता है, ये मां भी कोई चीज होती है? अरे मां जिसके गर्भ में हम हैं, जिसने हमको, जिससे हम लिपटे हुए हैं, सुरक्षित हैं, और कुछ दिन के बाद हम बाहर निकलेंगे तो उसे देख भी सकते हैं। तो छोटे ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी नई बातें, नई कहानियां मत गढ़, हम अकेले हैं, हम खुद हैं, हमारा अपना जीवन है, तू है और हम हैं। बड़े ने कहा नहीं मां जिसके गर्भ में, जिसकी झिल्ली में जो पोषण दे रही है, चारों ओर से इसे लपेट के रखा हुआ है, और फिर कुछ दिन के बाद हम उसे देख सकते हैं, वो हमें दूध पिलाएगी, हमारा पिता हमारे अधरों पर चुम्बन जड़ देगा, कुछ अपने भी हैं, एक संसार भी है। तो छोटा और बड़ा ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में उनका जन्म हो गया और उन्हें फिर से अपने माता पिता दिखाई देने लगे। वैसे ही अज्ञान के गर्भ में हम हैं, जिस दिन हम अपने अज्ञान रूपी गर्भ से बाहर आएंगे तो हमें अपना परमात्मा और अपना लोक दिखाई देगा। संतान दो प्रकार के, एक बिंदु सृष्टि, दूसरी नाद सृष्टि। बिंदु सृष्टि में ये देह बनी है और नाद सृष्टि में हमारा आत्मपिंड तैयार हुआ है, जो मोक्ष को प्राप्त होता है। गुरु से हम, गुरु के गर्भ में जो हम रह रहे हैं, मंत्र से जो हम जीवन जी रहे हैं, वो नाद सृष्टि है। ये तो यहीं रह जाएगा, जल जाएगा, इसकी राख बहा दी जाएगी, पर मंत्र से, जो नाद से हम हैं, वो तरता है। इस पे कभी जरूर चर्चा करेंगे। नाद सृष्टि, नाद सृष्टि में नारद, नारद में से रा निकाल दो, नाद, अनहद नाद, मंत्र में भी नाद है। नाद, नाद सृष्टि के हम साधक हैं। हम, हमारे दो पिता हैं, एक तो ये जो देह, दो माता पिता हैं हमारे, एक तो देह जिसने बनाई और एक वो परम पिता गुरु। नाद जिससे मंत्र से हम हैं, नाद। एक विधवा, एक गडरिया की पत्नी विधवा, पशुपालक, भेड़ चरवाही, चरवाहे, एक विधवा के बालक का हाथ पकड़ लिया आचार्य ने, और एक तरफ से उसकी मां ने हाथ पकड़ लिया। कहां छीन कर ले जाता है मेरे बेटे को रे जोगड़े? विष्णुगुप्त, और जिसका नाम था चाणक्य, उसने कहा यह मेरा है, नाद संतान है, मेरी संतान है। तेरा तो केवल बेटा है, तेने जन्म दिया है, तेरा औरस पुत्र है, पर ये मेरा है, मेरा शिष्य है। मैं युगों से, शताब्दियों से, पता नहीं कब से इसे अपने गर्भ में पालता आया हूं। ये चंद्रगुप्त है, ये शासक है। माने खींच लिया अपनी ओर, नहीं नहीं ये मेरा बालक है, बुढ़ापे का मेरा सहारा है। वैसे ही मैं विधवा हूं, अपने पिता के यहां रहती हूं, इसे मैं नहीं दूंगी। तो चाणक्य ने कहा था कि तेरे पास रहेगा तो 200-400 भेड़ें चराएगा, अभी 10-20 हैं, और 200-400 हो जाएंगे, और ज्यादा होंगी तो 5-6 हजार भेड़ें हो जाएंगी। तेरे पास रहेगा तो भेड़ें चराएगा 10-20 हजार बस,
लेकिन मेरे पास आ गया तो भारत का शासक और भारत का राजा कहलाएगा। न जाने कितने सम्राट और उनके मुकुट इसके सामने शीश झुकाएंगे, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो ये है। मैंने मंत्र से जो तैयार किया है, अपने नाद से जिसको गढ़ा है, अपने आध्यात्मिक गर्भ में जिसे मैंने पाला है, वो ये बालक है। और मैं इसे लेकर जाऊंगा, मैं धुनी रमाऊंगा, आंदोलन करूंगा। मुझ में इसमें मुझे भारत का शासक दिखाई देता है, इसे मैं लेकर जाऊंगा। और इस तरह से मां की पकड़ ढीली हो गई। चाणक्य ने जब ये कहा, मैं इसे शताब्दियों से, कई जन्मों से अपने आध्यात्मिक गर्भ में पालता आया हूं, ये वही है पूर्ण पुरुष, इसे मैं लेकर जाऊंगा। तो मां ने उस बालक को दे दिया था और गुरु ने उस गडरिये को राजा बनाया था। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अरे हमारी क्लास में बैठोगे तो राजा बन जाओगे। गुरु को अपना मन दो, गुरु परंपरा को जी कि हम मस्ती ले रहे हैं और तुमको नहीं सोने देंगे। नॉइजी जागरण, वो जागरण करना जानते थे देवहूति, देवताओं को जगाना जानते थे। जागरण का अर्थ क्या है? देव तत्व को, देव सत्ता को, उस अमीय तत्व को, उस सामर्थ्य को जो सब जगह बिखरी हुई है, उसे जगाया जाए मंत्रों से। इसका नाम है जागरण। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायते शब्दता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र से उसे जगाया जाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, इस तरह से उसे जागरण, उसका वो जागरण करना जानते थे देवहूति। आहुति देना जानते थे, हिस्से देना जानते थे, भाग देना जानते थे, संवाद करना जानते थे, व्यवहार करना जानते थे देवहूति। घर में बड़ी बेटी आई, घर में पहले बेटियां आई, लड़कियां आई। अच्छा जानते हो लड़के किसे कहते हैं? लड़के निकले, लड़के आए और लड़ता रहे लड़के। एक लड़के ने मुझसे कहा, महाराज ऐसा ना करो, थोड़ा आगे बढ़ो। तो मैंने कहा भैया जो भूख से लड़ रहे हैं, आन मान मर्यादा से लड़ रहे हैं, और जो भारत की शान के लिए सियाचिन की बर्फ में धस कर लड़ रहे हैं, उनका नाम है लड़के। जो बियाबान जंगल जैसलमेर के भाएं भाएं सन्नाटे में जो लू के थपेड़े खा रहे हैं, घोड़े पर बैठे हैं और अथवा ऊंट पर, और पूरे पेट का पानी हिल गया है और वहीं प्राण चले गए उसके, लू के थपेड़े खाते खाते कई महीनों तक पड़ा रहा, जो रेत में दबा रहा। भारत की शान के लिए, घर की बहू बेटियों की आन मान मर्यादा के लिए जो लड़ता रहता है, परिवार की भूख के लिए, उसका नाम जानते हो क्या है? लड़के। वो लड़के हैं जो लड़ाके हैं, जो अज्ञान से भी लड़ेंगे। अच्छा लड़के अब ठीक हो गए, इतना काफी है। लड़के माने जो सबके लिए, जो रक्षा करेंगे। देवहूति देवाभागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। उनका करदम के साथ विवाह कराया गया और उन्होंने शपथ ली कि हमारे घर भी पहले पुत्रियां आए, लोक मंगल के लिए हम कन्यादान करें। कन्या का दान, भाग्यदान, महादान है। कोई एक ऐसा प्रसंग आया तो मैं बताऊंगा कन्यादान क्या है। बड़ा दान है। उन्हीं में से अनसुईया का जन्म हुआ, जो त्रिदेव जननी कहलाई है। भगवान दत्तात्रेय का जन्म उनसे हुआ। चंद्रमा भी वहीं से पैदा हुए, बुध आदि, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को दुधमुहा बच्चा बना लिया। अपने संकल्प से उन्हें नन्हा सा शिशु बना लिया, नवजात शिशु। पंचानन का पावित्र और समाधि, चतुरानन का चातुर्य, और भगवान श्री हरि सहस्त्र शिरिखा पुरुखा जो समर्थ पुरुष हैं, उन्हें दुधमुहा बच्चा बनाकर और अपने अंक में भर लिया। ये देवता भी बड़े हठीले हैं। और तीन देव, महादेव, त्रिदेव, पता है क्या कहते हैं? विवस्त्र होकर, निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा करा मां।
कैसी कठिन परीक्षा। अब इतने ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसी बात कह सकते हैं? वो परीक्षा लेने आए थे। लक्ष्मी को लगा इतना आदर हमारा, पार्वती कहती है इतना सम्मान हमारा, और ब्रह्माणी कहती है कि कितना अधिक पूजन हमारा है इस धरती पर। उनका भी तो कभी हो जिन्हें नहीं देखा गया है, नहीं जाना गया है, उनको भी तो एक्नॉलेज करो, उनका भी तो सम्मान हो। ये बताने के लिए ऋषियों को, कि औरों को भी प्रेरणा देने के लिए कि और भी धरती पर ऐसी हैं, तो हट करके महत देवियों ने त्रिदेव को द्वार पर भेज दिया, और अनसुईया से वो कहने लगे हमें भिक्षा लेनी है, लेकिन विवस्त्र हो आप। तो माँ ने कहा ये तो चमड़ा भी तो वस्त्र ही है एक तरह से। कौन से वस्त्रों की बात कर रहे हैं आप? कौन से आवरण की बात कर रहे हैं आप? ये तन पर जो मैंने वसन लपेट रखे हैं, ये सच है ये कपड़े जैसे हैं, पर मन के ऊपर भी तो तन लिपटा हुआ है, ये तन भी तो कपड़ा ही है। और हाँ, जिस मन की मैं बात कह रहे हैं वो मन भी तो कपड़ा जैसा ही है, कारण शरीर पर, महत् कारण पर, और 3 शरीर हैं। तो मां कहने लगी कौन से शरीर की बात कर रहे हैं आप? किस शरीर की चर्चा कर रहे हैं आप? ये शरीर जो दिख रहा है ये तो बाह्य शरीर है, स्थूल शरीर। एक और भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसका नाम मन बुद्धि चित्त चेतना और अहंकार है। उस पर ही तो शरीर लिपटा हुआ है। हम सबके 3 शरीर हैं, एक तो ये जो दिख रहा है, पर मन भी एक शरीर है, और मन के ऊपर तन लिपटा हुआ है, जैसे तन पर वस्त्र लिपटे हुए हैं। जो आपने कपड़े लपेट रखे हैं ना शरीर पर, वो तो आवरण है ही, पर देह भी एक आवरण है, और देह के भीतर जो मन है वो भी एक आवरण है। पर कौन से शरीर की आप बात कर रहे हैं? और कमंडलू का जल लेकर उनके माथे पर छिड़का कि अगर मेरा ज्ञान सही है और मेरे पति की, मैं पतिव्रता हूं और उनका और मेरा एक ही मत है, एक ही संकल्प के हम अनुगामी हैं, तो भले ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, मेरी संकल्प शक्ति से ये दुधमुहे बच्चे बन जाएं, तो वैसे बच्चे बना लिए जो अभी पैदा किए गए हों, उवा 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 करने वाले, जिन्हें बोलना तक नहीं आता, अपनी लार तक नहीं पहुंच सकते, जो करवट नहीं ले सकते, उठकर नहीं बैठ सकते। भूख लगी है तो उन्हें रोना ही आता है, ये नहीं कह सकते कि हमें भूख लगी है। दर्द हो तो रोना आता है, कुछ मांगना हो तो रोना आता है। ऐसे रुदन करने वाले 2 बच्चे, 3 बच्चे बना दिए अनसुईया ने। एक बात तो है अच्छी सी जो मेरा मन कहता है, भारत में ही ऐसी माताएं मिलती हैं जो परमात्मा पैदा करती हैं, जो देवता पैदा करती हैं।